मैं इस चर्चा की शुरुआत दिल्ली साहब आपसे करना चाहूंगा कि पहली बात, और इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये क्या मुस्लिम विरोधी नजर आता है अगर किसी शमून काज़मी साहब को इस बात की बिना पर कि वो कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनकी प्रोसीडिंग्स की या स्ट्रैटेजी की, निकाला जाता है? क्या इसको इस तरह से रीड करना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, परेशानी की बात यह कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म के नाम पर हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है। टी मन्ना ने जब शमून कासमी साहब को अपने रखा तो उनको भी अपना सेकुलर चेहरा दिखाना था, उसके लिए वो शमून कासमी को लेकर ये साहब मानते हैं कि वो एक मकसद से उनको एक मकसद के तहत उनको लेके आए। शमून साहब अब बाहर निकले तो मेरी शमून कासमी के साथ कोई जाती हमदर्दी नहीं है, उसी तरीके से जिस तरीके से टी मन्ना के साथ नहीं हो सकती। मैं फिर इस बात को, मैं पहले भी कई प्रोग्राम में इस बात को कह चुका हूं कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन, मैं उसको नहीं कहूंगा, मैं सबसे पहले आप लोगों से बड़ी अदब के साथ कहूंगा कि ये कोई आंदोलन नहीं था, कोई रेवोल्यूशन नहीं था, कोई क्रांति नहीं थी, एक प्रोटेस्ट था। लोग धरने प्रदर्शन करते हैं और इस मुल्क में होता रहता है। इसको आप आमटे की तरह, इसको आप जो है यानी जेपी की तरह, इसको आप गांधी के आंदोलन से मत जोड़िए। गांधी के साथ अनुयायी हुआ करते थे और वो अनुयायी इतने पक्के होते थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान अगर चोरा चोरी के अंदर चौकी जला दी जाती है तो गांधी पूरी मोमेंट वापस ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह के हाथ में, अन्ना के हाथ में ऐसी कोई कमांड नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं अगर एक पड़ा दूसरा भी मारने के लिए तैयार रहने चाहिए। तो ये जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें क्या शमून भी हों, ये कोई अनुयायी नहीं थे, ये सब एक तरीके से एसोसिएट हैं, ये पार्टनर हैं इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट मोमेंट के। और इसलिए ये जो आज हो रहा है ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इन सब के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। पहले इन्होंने इल्जाम लगाया कि साहब हमारे यहाँ अग्निवेश इस तरह करते थे, अब शमून बाहर आ गए हैं, इनसे पूछिए मैदा पाटिकर कहाँ हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, लोगों को ठगने के लिए नए नए चेहरों के साथ कुछ लोग आ गए थे और आज इस सब के, तो इसलिए आप इसको मुस्लिम विरोधी नहीं कह सकते। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को बर्बाद करने की कोशिशें की हैं। जिस जमाने में अभी इनका कह रहे ये मुस्लिम विरोधी चार्ज इनका नहीं था। नहीं, ये सीधा संविधान। आप कहना चाहेंगे ये लोग अपॉर्चुनिस्ट थे? अपॉर्चुनिस्ट हैं। मैं गोवा में था, गोवा के चुनाव के दौरान मैं गोवा में एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। गोवा के जिस होटल में था उसी दिन का मेरा बयान देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। मैंने वहां लोगों से पूछा ये यहाँ लोग अन्ना की टीम के लोग आए हैं, क्या कहते हैं ये? उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि साहब आप भ्रष्ट सरकार को हटाइए। ठीक है साहब, आप भ्रष्ट सरकार यहाँ कांग्रेस की हटा दीजिए, आप किसको वोट देना चाहते हैं? अभिज्ञान, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोग कहते हैं कि इसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद है। ये घूम फिर के एक खास विचारधारा को लाना चाहते हैं, एक दल विशेष को सत्ता से भगाना चाहते हैं। मैं तुरंत शरद प्रधान को आऊंगा इस डिस्कशन में। शरद प्रधान, क्योंकि एक बहुत सीनियर मिनिस्टर मौजूदा लखनऊ की समाजवादी पार्टी के का चेहरा है आजम खान, उन्होंने इस बात को रखा था। दिल्ली साहब यहां पर कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है इस नजरिए से देखने की कि ये लोग कोई मुस्लिम विरोधी हैं या प्रो मुस्लिम हैं। इस दलील को कितना सही मानते हैं किसी शमून काज़मी साहब के कोर कमेटी से बाहर निकाले जाने के बाद? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि मुस्लिम विरोधी हैं। ये इसको मुस्लिम विरोधी शक्ल देने वाले थे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, क्योंकि इलेक्शन के दौरान उनकी मजबूरी हो गई थी कि किसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस बैंक कर रही थी एंटायरली मुस्लिम वोट पे, और उनको ये लगा कि कम से कम, और टीम अन्ना का, ये टीम अन्ना नहीं है, अन्ना हजारे की मूवमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ा था वो यूपी में बहुत इम्पैक्ट था, जो लोगों को, जिसका अंडर करंट था बड़ा स्ट्रांग। तो उनको लगा कि उनसे कम से कम मुस्लिम वोट को ड्रिफ्ट करा लें, अलग ले जाएं, और सबसे अच्छा तरीका मुस्लिम वोट को अलग करने का है कि इनको ब्रांड कर दो आरएसएस। जबकि कोई उसका वो बेसलेस एलिगेशन था। मैं खुद यहाँ पे जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, मैंने देखा है, बड़ी क्लोजली देखा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे ताज्जुब है कि आजम खान साहब बड़ी इजीली कन्विंस हो गए। वजह यही रही होगी कि जिस तरह इनको कासमी साहब को निकाला गया है बड़े ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे, तो उसमें लगता है कि जो है इन्होंने खुद इनवाइट कर लिया। अब ये लेकिन दिल्ली साहब यहाँ पर एक पॉइंट रख रहे थे जो इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ विनीत नारायण भी है और हरीश रावत साहब भी। एक पॉइंट ये रख रहे हैं कि आपने उनको इस ग्राउंड पर निकाला कि वो किसी तरह की रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनकी स्ट्रैटेजी सेशन की, कोर कमेटी की मीटिंग की। लेकिन काज़मी साहब का कहना है कि दिल्ली साहब का कहना है कि आप उनको लेके भी इसलिए आए थे क्योंकि वो एक मुसलमान है और आप अपना एक पर्टिकुलर चेहरा दिखाना चाहते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब उनकी ब्रांडिंग ये होने लगी, नाजायज तरीके से ब्रांडिंग होने लगी कि ये आरएसएस के लोग हैं, जबकि ये नहीं थे।
तो उन्होंने ये किया होगा। ये तो एक तरीके से जिसे कहा जाता है, तो मुझे लगता है कोई भी मूवमेंट होती है उसमें ये कहना कि साहब वो पॉलिटिकल तरीके क्यों अपना रहे हैं, तो ये बड़ा नेचुरल है। कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो अगेंस्ट करप्शन, उसको डिसमिस कर देना कि साहब ये करप्शन के अगेंस्ट नहीं थी, ये मैं नहीं मानता। मैं शरद जी की बात में कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम विरोधी तो नहीं थे, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी मूवमेंट कहीं ना कहीं भारतीय मिजाज जो है, जो हमारा सेकुलर मिजाज है, उसके खिलाफ थी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.